हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मिराज एंड यू आर वाचिंग फिजिकल शिक्षक। आज की वीडियो में हम डेटा टाइप सीख रहे हैं। उससे एसोसिएटेड जो भी नोट्स डायनामो में होते हैं उनको समझेंगे। रेविट का जो भी पैरामीटर होता है, रेविट का जो भी डेटा होता है, उसको किस तरीके से डायनामो समझता है उसको हम समझ रहे होंगे। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट वी कैन रीच टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखो डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स को थोड़ा अच्छे और इजी लैंग्वेज में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बेसिकली किसी भी डेटा के साथ में एक एडजेक्टिव कह लो, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डेटा को वो डिफाइन करता है सो दैट कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो उस डेटा को समझ पाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मेरा नाम है मिराज, राइट। तो मैं लिखता हूँ MAIRAZ, राइट। तो मैं मिराज ऐसे लिखता हूँ। अगर यहीं पे अगर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहेगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा, राइट। तो उसका मतलब तो कोई नंबर हो गया ना, वो इसका मतलब मिराज नहीं हुआ, राइट। सो द सेम वे कंप्यूटर को समझने के लिए हमें उस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग में कुछ डेटा फिल इन करने पड़ते हैं, या किस तरीके से कंप्यूटर कुछ डेटा को समझता है, उसी सारे टाइप्स को हम डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि अब डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बट मैं अब जैसे वी आर लर्निंग फॉर डायनामो, तो मैं यहाँ पे डायनामो पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो हमने समझा है कि ये क्या होता है। नंबर, नंबर इज़ द वेरी फर्स्ट डेटा टाइप। अब नंबर से हमें क्या समझ में आता है। नंबर से समझ में आता है कि ये 1 2 3 24 1 2 3 4 84, राइट। कुछ भी हो सकता है, राइट। अब ये हम जनरल तरीके से हम यही समझते हैं कि नंबर का मतलब ये होता है, बट असल में नंबर का मतलब ये नहीं होता। अब नंबर का मतलब ये भी हो सकता है 1.28 2.34 1234 1.234 12.34, राइट। ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नंबर, राइट। अब वो नंबर ये भी हो सकता है, बट जैसे ही हम कोडिंग लैंग्वेज में आते हैं, या फिर मान के चलो हम जब कंप्यूटर सिस्टम के तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो जो भी ये होल नंबर होता है ना, दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब क्या है, विदाउट डेसिमल, तो उनको हम बोल देते हैं इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर क्या हो गया, 1 24 48 32 3 4 5, राइट। विच एवर इज होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल, दैट कैन बी अ इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा नंबर। नंबर वो हो गया जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 1.2 1.234 12.84, राइट। कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। इंटीजर इज द होल नंबर, राइट। इंटायर नंबर हो गया 1 24 38 32 43 64 89 69, कुछ भी हो सकता है, राइट। दैट इज अ इंटीजर विच इज अ होल नंबर। अब जो तीसरी चीज आती है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होता है भाई। स्ट्रिंग होता है जैसे कि कोई भी टेक्स्ट, जो भी चीज़ें टेक्स्ट होती हैं, जैसे ठीक है कुछ भी टेक्स्ट हुआ। अब वो टेक्स्ट में क्या हो सकता है आपका, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, लेट्स से रोहित, मिराज। ये कैपिटल भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये भी हो सकता है, राइट। एनीथिंग। तो मतलब क्या है, स्ट्रिंग क्या है आपका। स्ट्रिंग बेसिकली इज नथिंग बट टेक्स्ट। जो भी चीज़ें टेक्स्ट होती हैं, टेक्स्ट होती हैं, अभी मैं आगे और भी चीज़ बताऊंगा। जो टेक्स्ट होती है ना वो होता है स्ट्रिंग, ठीक है। अभी उसमें कुछ चीज़ें एडिशन है, अभी मैं बताता हूँ। अब देखो स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसको टेक्स्ट टेक्स्ट बोल दो, राइट। कि मिराज हो गया, फिजिकल शिक्षक हो गया, रोहित हो गया, मोहिनी हो गया, या BAC ABCD, कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिंग इज बेसिकली इट कैन बी टेक्स्ट, और बेसिकली इसके अंदर में हम कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर्स क्या हो गए आपके, @ अल्फ़ा, बीटा, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, आपका एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, राइट। दिस कैन बी कैरेक्टर। अब इसके अंदर में लेट्स से कि अब मुझको स्ट्रिंग, मैं इसको भी बोल सकता हूँ जैसे मेराज एंड
लेट्स से फिजिकल शिक्षक PS, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेराज अंडरस्कोर PS, या फिर इसका एडिशन नंबर्स के साथ में भी हो सकता है, मेराज अंडरस्कोर 2023 डायनेमो अंडरस्कोर 2023 प्लस मेराज। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग विच इज कॉल्ड बूलियन। ठीक है, बूलियन बेसिकली होता है ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब वो ट्रू एंड फॉल्स भी होता है, येस एंड नो भी हो सकता है, कभी कभी ये 1 एंड 0 भी होता है, कभी कभी ये चेक बॉक्स एंड नॉट चेक्ड दोनों हो सकता है, राइट। सो बेसिकली दीज आर द फॉर्म ऑफ बूलियन। ठीक है, अब बूलियन क्या होता है, किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में एक पैरामीटर है विच इज़ कॉल्ड लेट्स से स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम रेविट में कोई भी वॉल बनाते हैं, अगर आर्किटेक्चर होता है या स्ट्रक्चर होता है, तो अगर आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर का चेक बॉक्स होता है, वो टिक मार्क नहीं होता है, राइट। सो दैट इज़ एन आर्किटेक्चरल वॉल। सो लेट्स से स्ट्रक्चरल इज़ अ पैरामीटर जिसके अंदर में हमारे पास में एक चेक बॉक्स आता है। ठीक है, तो चेक बॉक्स आता है, कितना अच्छा चेक बॉक्स बना है, चेक बॉक्स आता है। तो चेक बॉक्स को हम अगर मान के चलो वो स्ट्रक्चरल वॉल है तो हम डिफाइन करेंगे, तो उसमें ऐसा अगर रहा तो वो ट्रू होगा, अगर नहीं रहा तो वो एक फॉल्स हो जाएगा, रहा तो ट्रू, नहीं रहा तो फॉल्स, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली बूलियन। बूलियन किसी भी चीज़ की ट्रूनेस को डिफाइन करता है, ट्रू है या फॉल्स है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट इज़ ट्रू, राइट। तो अगर बोलता है 2 इज़ ग्रेटर देन 4 देन इट इज़ फॉल्स, राइट। तो बूलियन क्या करता है, किसी भी चीज़ को ट्रू या फॉल्स को डिफाइन करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड बूलियन। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास में तो यही 4 है अभी के लिए, सिर्फ यही 4 सीखते हैं डायनामो में, इसी से मोस्टली काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, नंबर है। नंबर इज़ बेसिकली 1 2 3 4, 1.1, 1.0, 2.34 और 2 4 8 9 कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव इंटीजर। इंटीजर शुड बी होल नंबर, 24, 1, 82, 84, 93, 829468 जो भी हो सकता है। देन वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, वो हमारा टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके साथ में कैरेक्टर भी हो सकता है, उसके साथ में नंबर भी हो सकता है। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। देन द लास्ट वन विच वी हैव इज कॉल्ड बूलियन। अब बूलियन क्या होता है, बूलियन इज बेसिकली येस नो, ट्रू फॉल्स और चेक बॉक्स 1 और 0। सो बेसिकली 1 और 0 मैं बताना भूल गया। 1 इज 0, बेसिकली 1 मतलब येस होता है और 0 मतलब नो होता है। ट्रू एंड फॉल्स को डिफाइन करता है कभी कभी 1 और 0। वो हम आगे एडवांस जब भी चीज़ें कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कुछ कुछ चीज़ों को, तो उसमें मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। हो सकता है आज ही समझा दूँ या फिर इसके बाद वाली जो भी वीडियो उसमें डायरेक्टली आपको यही मैं बताने वाला हूँ, यूजिंग वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोड इन डायनामो, जो आप मरते दम तक यूज़ करोगे। जब तक आप डायनामो यूज़ कर रहे होगे उसको यूज़ करना ही करना है, वो 2 नोड हैं। तो ये तो हो गया कि हमने समझ लिया कि एक थ्योरेटिकल चीज़ें समझ ली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे एसोसिएटेड कौन कौन से नोड्स हमको डायनामो में मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम इनसाइड ऑफ डायनामो। सो फॉर इंटीजर लेट्स गो हियर, सर्च कर लेते हैं इंटीजर। ओह, वी डोंट हैव इंटीजर। क्यों? तो डायनामो में इंटीजर का नोड नहीं होता है, डायनामो में एक नंबर नोड ही होता है। उसी नंबर नोड को हम बेसिकली नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम डबल बोलते हैं, DOUBLE। ठीक है, जो भी हमारा डेसिमल के साथ में जो इंटायर नंबर आता है उसको हम बोलते हैं डबल। जो विदाउट डेसिमल होता है, जो होल नंबर होता है, उसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास में इंटीजर नाम से कोई भी ऐसा नोड नहीं होता है, रादर हमारे पास नंबर ही होता है जिसको हम एज अ डबल एज अ इंटीजर यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, दिस इज़ अ डबल, और इसी को इंटीजर करना है तो इट कैन बी 99 एंटर, तो इट इज़ अ इंटीजर। ठीक है, सो व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज
इंटीजर इट शुड बी क्लियर नाउ, है ना। अब आती है जो हमारे पास में थर्ड चीज़ होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैसे ही सर्च कर लेंगे और इसको कर देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या है, अब स्ट्रिंग को यहाँ पे भी जैसे ही हम कुछ भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ फिजिटल, यहाँ पे हम सर्च करेंगे वॉच और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, फिजिटल। द सेम वे इसको दिखाएंगे तो देखो 99 दिखा रहा है, राइट। ऐसे देखते हैं 99। अगर मान के चलो मैं इसको इंटीजर है हमारा 99 है तो ये 99 दिखाएगा। अगर मान के चलो 54.892 एंटर किया तो वो दिखा रहा है, राइट। तो जो वैल्यू हमने फिल किया ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज वो राउंड ऑफ कर रहा है जो प्रेफरेंसेस में मैंने सेट करके रखा हुआ है। बट आप यहाँ पे वॉच में देखो 54.893, राइट। द सेम वे फिजिटल है तो फिजिटल दिखाएगा। यहाँ पे मैं अगर स्पेस लेके शिक्षक कर देता हूँ, बाहर क्लिक करूंगा तो फिजिटल शिक्षक, राइट। द सेम वे आई कैन डू मिराज, द सेम वे आई कैन डू मिराज अंडरस्कोर 2023, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी काम करेगा उसी तरीके से। 2023 @HIG, दैट इज ऑल्सो वर्किंग। सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर सब कुछ हो सकता है, दैट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है वो है बूलियन। अब देखो बूलियन क्या है, बूल सर्च करोगे तो भी बूलियन आ जाएगा। अब बूलियन में क्या है, ट्रू और फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे वॉच में तो ये बोलेगा फॉल्स। तो कोई भी अगर मेरी वैल्यू को मुझे फॉल्स शो करना है, जो कि हम आगे वाली वीडियो में सीख रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्स का एक मान के चलो एक टिक वाला हमारे पास में एक पैरामीटर है, यस नो वाला पैरामीटर है, तो वहाँ पे हमारे पास में ट्रू और फॉल्स काम करता है। तो फॉल्स है, ऐसे ट्रू कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर चेक मार्क करना है तो ट्रू, चेक मार्क हटाना है तो फॉल्स, राइट। सो दीज आर समथिंग विच इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम डेटा के साथ में प्ले करते हैं डायनामो में, रेविट यूज़ करते टाइम या कोई भी चीज़ यूज़ करते टाइम, मोस्टली हम रेविट यूज़ करते हैं, तो रेविट यूज़ करते टाइम अगर हमारे पास में डेटा आते हैं तो वो डेटा को किस तरीके से वर्क अराउंड उसका क्या है, किस तरीके से उसके साथ में प्ले अराउंड करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप अगर नहीं आता होगा तो यू कैन अगर मान के चलो नंबर को स्ट्रिंग में ऐड कर दोगे, स्ट्रिंग की जगह नंबर डाल दिया या नंबर की जगह बूलियन डाल दिया तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा और आपका एक राइट आउटपुट नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, स्ट्रिंग, boolean, integer, okay. So I hope this video is going to help you a lot in understanding what is data types inside of Dynamo and in general also, okay. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, so that we can reach to more and more students and professionals. Until then, keep learning, keep watching Digital Shiksha. Thank you.